वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से आर्मी चीफ और उनके खानदान के खिलाफ बातें की गईं। वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि जिस टोले ने 9 मई को मुल्क में गदर मचाया था, आज वही नए हथकंडों से पाकिस्तान के खिलाफ वारदातें कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मफादात को बचाने करने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। खित्ते में अमन होगा तो तरक्की और खुशहाली आएगी। शहबाज शरीफ का कहना है कि जर्मनी और दीगर जगहों पर सिफारत खानों पर हमले अफसोसनाक हैं। सफारत खानों की हिफाजत यकीनी बनाना हमारा फर्ज है। वजारत दाखिला की काविशों से वीजा रिजीम में मजबूत तब्दीली ला रहे हैं। वजीर आजम ने कहा, जिन ममालिक से वीजा फीस नहीं ली जाती उनकी तादाद 126 हो चुकी है। वीजा पॉलिसी में नरमी से पाकिस्तान बाहर से आने वालों के लिए पुरकशिश मुल्क बन गया है। उनका कहना है कि बाहर से आने वालों के लिए 24 घंटे के अंदर सहूलत फराहम की जाएगी। 126 ममालिक से आने वाले सयाहों और ताजिरों से वीजा फीस नहीं ली जाएगी। मुल्क में बड़े पैमाने पर मुआशी सरगर्मियों में तेजी आएगी। वीजा पॉलिसी से मुतालिक काबीना मंजूरी देगी। उन्होंने कहा कि फलस्तीन में इंसानियत सोज मजालिम ढाए जा रहे हैं। 40,000 फलस्तीनी बहन भाइयों और बुजुर्ग शहीद किए जा चुके हैं। फलस्तीन में ढाए जाने वाले मजालिम की कहीं मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास, अहम मामलात पर गौर किया गया। काबीना इजलास में 126 ममालिक के लिए डिजिटल वीजा देने की मंजूरी दी गई। वफाकी काबीना इजलास में पीटीआई पर पाबंदी आयद करने का मामला ज़ेर गौर नहीं आया। इजलास में वजारत दाखिला की समरी मंजूर कर ली गई। इजलास में SEB एक्ट के तहत खसूसी अदालतों के कयाम की मंजूरी भी दे दी गई। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान EMU पर दस्तखत की भी मंजूरी दे दी। काबीना इजलास में साबिक सदर आरिफ अलवी, बानी PTI और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला ज़ेर गौर नहीं आया। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुख्तलिफ मामलात पर गौर किया गया। जस्टिस अतल मनुल्लाह ने कहा कि जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो, अदालतें खुली रहनी चाहिए। उन्होंने न्यूयॉर्क बार से खिताब में कहा कि मेमो गेट का मामला ऐसा नहीं था जिसे सुप्रीम कोर्ट उठाती। मुंतखब वजीर आजम को ओहदे से हटाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। कहा, सुइस हुक्काम को खत ना लिखने पर वजीर आजम को ओहदे से हटाना गलत था, क्योंकि सदर जरदारी को आईनी इस्तिस्ना हासिल था। जस्टिस अतल मनुल्लाह ने कहा, जज जानता है उसे अपने फैसलों पर कैसे अमल करवाना है। हमें फैसलों की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है। मेरे खिलाफ बदतरीन प्रोपेगेंडा किया गया। मेरे बच्चों की तस्वीरें और पर्सनल डेटा लीक किया गया। लेकिन चैलेंजेस जज के लिए टेस्ट हैं। जज को तनकीद से नहीं डरना चाहिए। जस्टिस अतल मनुल्लाह ने बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट 9 अप्रैल की रात अदालत खोलने के फैसले का भी दिफा किया। कहा, एक टीवी चैनल पर मार्शल लॉ लगाने की बातें की जा रही थी। जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो, अदालतें खुली रहनी चाहिए। वजीर आला सिंध ने बदीन में LBOD स्पाइनल ऑडी 211 का इफ्तिताह कर दिया। सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि अब बदीन, मीरपुर खास, सांगड़ और नवाबशाह अजला की 12,70,000 मिलियन एकड़ से जायद जमीनें सैलाबों में नहीं डूबेंगी। आज बिलावल भुट्टो जरदारी के अहकामात के मुताबिक बदीन की आवाम को खुशखबरी सुनाने के साथ आवाम का शुक्रिया भी अदा करने आया हूँ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने LBVD पुराने कुदरती पानी के रास्ते बहाल कर दिए। वज़ीर आला सिंध ने ढोरो पुरान ता शकूर ढंड तक पानी के रास्ते की बहाली के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर तकरीर से खिताब में वज़ीर आला सिंध का कहना था कि अब बदीन, मीरपुर खास, सांगड़ और नवाबशाह अजला की 12,70,000 मिलियन एकड़ से जायद जमीनें सैलाबों में नहीं डूबेगी। पानी की निकासी के पुराने रास्तों की बहाली मीरपुर खास और नवाबशाह डिवीजन के आवाम का पुराना मुतालबा था। हम 1,60,000 से ऊपर घर मुकम्मल कर चुके हैं और आपने देखा होगा बदीन में भी टोटल तकरीबन 1,12,000 घर हैं जो बदीन में बनने, जिनमें से 37,000 पे काम चल रहा है और 2,500 से ऊपर मुकम्मल हो चुके हैं।
वज़ीर आला सिंध का खिताब में मजीद कहना था कि LBV की डिजाइन पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी इतराज़ात किए थे क्योंकि उससे कुदरती पानी के रास्ते बंद हो गए थे। LBVD 1980 की दिहाई का मंसूबा था और ये मंसूबा वापडा ने तामीर किया था। सिंध हुकूमत ने LBVD के डिजाइन में कुछ तरमीम करके पुराने पानी के रास्ते बहाल कर दिए हैं। जो आपसे वादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर आसिफ अली जरदारी ने किया, हम उनके वर्कर हैं, हम आपके खादिम हैं। इंशाअल्लाह ताला वो सारे वादे मुकम्मल करेंगे। तकरीब के बाद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने RD 210 स्पाइनल स्कैप रेगुलेटरी का भी इफ्तिताह कर दिया और कारकुनान से कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का हुक्म था कि पुराने पानी के रास्तों की बहाली का प्रोजेक्ट मुकम्मल करके ज़राई मईशत को तरक्की दी जाए। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने बिजली की तकसीम के लिए मजीद कंपनियों को लाइसेंस देने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 30,000 मेगावाट बिजली की डिमांड है और हमारे पास 43,000 मेगावाट बिजली बनाने की सलाहियत है। इसके बावजूद 17 से 18 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। इन्होंने कहा कि लोड शेडिंग के बावजूद बिजली के भारी बिल आते हैं। पूरे रीजन में 6 सेंट फी यूनिट बिजली की कीमत है, हमारे यहाँ 16 सेंट कीमत है। बिजली बिलों के मामले पर चेयरमैन नेपरा से मुलाकात की है। नेपरा से कहा है कि के इलेक्ट्रिक के टैरिफ का ऐलान किया जाए, जहां बिलों की अदायगी हो रही है वहां लोड शेडिंग ना की जाए। मुस्तफ़ा कमाल ने मजीद कहा कि नेपरा से कहा है कि के इलेक्ट्रिक के टैरिफ का ऐलान किया जाए। मुल्क में चीनी की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का खदशा पैदा हो गया। शुगर मिल मालिकान ने बजट में 15 रुपए फी किलो ड्यूटी के बाद चीनी की कीमत बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। एसोसिएशन का कहना है एक्स मिल कीमत 140 के बजाय 150 रुपए फी किलो मुकर्रर की जाए। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने 8.5 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाजत भी मांग ली। कहा फौरी तौर पर 5 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने दी जाए। मिल्स एसोसिएशन ने आइंदा सितंबर में मजीद 3.5 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की तजवीज भी दे दी। 5 लाख टन चीनी बरामद करने से $30 करोड़ ज़र मुबादला हासिल होने का तखमीना है। बताया जाता है कि शुगर एडवाइजरी बोर्ड चीनी बरामद करने से मुतालिक आइंदा इजलास में गौर करेगा। अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा है कि हम पाकिस्तान की IMF के साथ काम को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के साथ ताउन का सिलसिला जारी रखेंगे। अमेरिकी सफीर पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से मुनक़िदा सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका शराकतदारी और ताउन की तवील तारीख रखते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की कदर करते हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत $9 अरब से तजावुज़ कर गई। हम मंगला डैम को नए टर्बाइंस के साथ अपग्रेड कर रहे हैं और $250 मिलियन की सरमायाकारी से साफ पानी की फराहमी में कर रहे हैं। डोनाल्ड ब्लूम ने मजीद कहा कि शोबा तालीम और एकेडमिक प्रोग्राम में $20 मिलियन की सरमायाकारी कर रहे हैं और मुस्तकबिल में भी सरमायाकारी करेंगे। अमरीकी सफीर ने कहा कि ख्याल किया जाता है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात का महवर सिक्योरिटी मसाइल हैं, मगर ऐसा हरगिज नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है अगर बानी PTI माफी मांगकर सियासी धारे का हिस्सा बन जाते हैं तो हमें क्या एतराज हो सकता है। वज़ीर दिफा ने एक निजी टीवी में प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा बानी PTI का एहतजाजी कॉल का बयान माफी मांगने की तरफ पहला कदम है। बानी PTI बड़े शातिर आदमी हैं। उन्होंने कहा कि बानी PTI इक़्तिदार में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी मिन्नतों तरल्लों की इब्तदा हुई है, ये इक़्तिदार में आने के लिए पांव भी पड़ जाएंगे, मगर अब उस पर एतबार करने वाला कोई नहीं। दुनिया जानती है जिना हाउस पर लोग किसके कहने पर गए। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि बानी PTI इक़्तिदार के बगैर नहीं रह सकते, उनसे किसी भी बात की तवक्को की जा सकती है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कौमी और सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए 35 खवातीन के नामों की फहरिस्तें तैयार कर ली।
कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए तहरीक इंसाफ ने 14 नाम फाइनल कर लिए हैं। जिन खवातीन इरकान के नाम फाइनल किए गए हैं इनमें आलिया हमजा, रुबीना शाहीन, समाबिया ताहिर, फरखंदा कोकब, रुबीना जमील, रिहाना डार, खतीजा शाह, डॉक्टर नौशीन अहमद, राबिया चीमा, फिरदौस रिहाना का नाम भी फहरिस्त में शामिल है। पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त में डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद, तैयबा राजा, नाहिद नियाज, आबिदा राजा, साहिरा रजा, अजवर नसीम, कुर्बान फातिमा और फराह आगा का नाम शामिल है। इनके अलावा फिरदौस रिहाना, सादिया अयूब, आयशा भुट्टा, सारा अली सैयद भी फहरिस्त में शामिल हैं। कुछ मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए NTN न्यूज़।